रशिया ने भारत को दोस्ती की याद दिलाते हुए भारत से कौन सी रिक्वेस्ट की है? चाइना के साथ भारत ने 1 साल के बाद कौन से एंगेजमेंट को वापस से स्टार्ट कर दिया है? भारत आने वाले ऑयल टैंकर शिप्स ने अचानक से वापस से यू टर्न मारना क्यों स्टार्ट कर दिया है? और भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों ने क्या कमेंट किया है और किससे मदद मांगी है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से क्लेम कर रहे हैं कि भारत की सरकार रशियन ऑयल परचेजेस बंद करने को रेडी हो गई है और अब तो अमेरिका ने रशिया की 2 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज रोसनेफ्ट और लुकोइल के ऊपर भी सैंक्शंस अनाउंस कर दिए हैं। इसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑयल कंपनीज ने अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और हैरानी इस बात की है कि रास्ते से ही ऑयल टैंकर शिप्स को वापस भेजा जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया से ऑयल टैंकर शिप्स क्रूड ऑयल की शिपमेंट को लेकर भारत की ओर आ रहे थे और ये क्रूड ऑयल रशिया की रोसनेफ्ट कंपनी से परचेज किया गया था। 20 अक्टूबर को ये शिपमेंट रशिया के पोर्ट से भारत की ओर निकली थी और कुछ दिन के बाद ही भारत की ओर सेल करने के बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ये ऑयल टैंकर शिप्स ने इन्होंने यू टर्न मार लिया है और ये वापस से रशिया की ओर चल गए हैं। यानी अभी ऑयल टैंकर शिप्स भारत नहीं आ रहे हैं। ये तो खैर रिवील नहीं किया गया है कि ये ऑयल भारत की कौन सी रिफाइनरी ने परचेज किया था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्रूड ऑयल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परचेज किया हो। बड़ी बात यह है कि भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आगे आने वाले 2-3 महीनों के बाद जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डेटा सामने आएगा, ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी कि भारत ने रशियन ऑयल कितने % तक कम कर दिया है। रशिया से संबंधित एक और न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अगेन आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूक्रेन के पास सोवियत यूनियन के समय के कई सारे सुखोई और मिग फाइटर जेट्स हैं जो यूक्रेन को रशिया से अलग होते समय मिले थे। यूक्रेन की सेना इन सुखोई और मिग फाइटर जेट्स का काफी एक्सटेंसिव इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से अब यूक्रेन के पास सुखोई और मिग फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स की कमी हो गई है एंड इनकी रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है। रशिया और यूक्रेन के अलावा भारत वो तीसरा सबसे बड़ा देश है जो इस समय सबसे ज्यादा सोवियत टाइम्स के वेपन्स, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इनके कई सारे कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स भारत में भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और हम उनको एक्सपोर्ट करके उन कंट्रीज को भी सेल करते हैं जिनके पास रशियन या फिर सोवियत एरा के फाइटर जेट्स या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसे में यूक्रेन की गवर्नमेंट थर्ड पार्टीज के जरिए भारत से कंपोनेंट्स प्रोक्योर करने की कोशिश कर रही है। रशिया ने भारत को अलर्ट किया है कि यूक्रेन अनऑथराइज्ड चैनल्स के जरिए MiG-29, सुखोई Su-27 फाइटर जेट्स, उसके साथ ही Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर्स के कंपोनेंट्स को लगातार प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा है और पॉसिबिलिटी है कि भारत से ये पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूक्रेन को मिल रहे हों। रशिया ने भारत से ये कंपोनेंट्स यूक्रेन के हाथ लगने से रोकने के लिए कहा है और जो स्पेयर और कंपोनेंट्स लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके एक्सपोर्ट्स में एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी के लिए रिक्वेस्ट की है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत रशिया की ये रिक्वेस्ट मानते हुए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देने लगा है ताकि थर्ड पार्टीज के थ्रू स्पेयर्स और कंपोनेंट्स यूक्रेन के पास ना जाएं। रशिया ने भारत के ऊपर भरोसा करके हमें लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की परमिशन दी है एंड अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में रशिया भारत को लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की परमिशन दोबारा नहीं देगा। इसलिए भारत भी इस मुद्दे के ऊपर रशिया के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज अभी कुछ ही घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान की नई महिला प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची के साथ फोन कॉल के ऊपर कन्वर्सेशन की है और दोनों देशों के टाइज को इंप्रूव करने के ऊपर बात हुई है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि आज भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर जेट की सॉर्टी ली है और ये पिक्चर उसी की है। द्रौपदी मुर्मू जी को ये सॉर्टी दिलवाई है ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ भी एक पिक्चर क्लिक करवाई है, जिनके लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को गिराकर इंडियन पायलट शिवांगी सिंह को कैप्चर कर लिया है। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भी वहां पर प्रेजेंट थी। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी अब भारत की पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं जिन्होंने 2 बार 2 अलग अलग फाइटर जेट्स की सॉर्टीज ली है। इससे पहले साल 2023 में द्रौपदी मुर्मू मैडम जी ने सुखोई Su-30 MKI की भी सॉर्टी ली थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि 25 अक्टूबर को भारत और चाइना के बीच मिलिट्री कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई है। मीटिंग पॉइंट था लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में LAC के पास चुशुल मोल्डो बॉर्डर। मिलिट्री लेवल का ये 23rd राउंड था। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर 2024 में भी 22nd राउंड की मिलिट्री कोर कमांडर की टॉक्स हुई थी, यानी कि ये टॉक्स 1 साल के बाद आ रही हैं। दोनों साइड ने बॉर्डर के ऊपर शांति बनाने और ग्राउंड लेवल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता जताई है। वैसे हैरानी वाली बात यह है कि ये मीटिंग 25 अक्टूबर को हुई है, लेकिन भारत सरकार ने 4 दिन के बाद जाकर आज 29 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करके बताया है। इवन चाइना की गवर्नमेंट ने भी आज ही 29 अक्टूबर को इस मीटिंग के बारे में नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है, यानी कि दोनों देशों ने सेम डे बताया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के कश्मीर को लेकर।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम देश एक साथ इसके मेंबर्स हैं, इन्होंने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मसले में टांग अड़ाते हुए भारत के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ओआईसी की स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट है। ओआईसी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि 27 अक्टूबर 2025 को 78 साल हो जाएंगे जब से भारत ने जम्मू कश्मीर के ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन संगठन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है और जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हक की लड़ाई का समर्थन करता है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अपना भविष्य खुद ही चुनने का हक मिलना चाहिए। वो अपने भविष्य का फैसला खुद ही करें। भारत जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ह्यूमन राइट्स का सम्मान भी करे। इसके साथ ही ओआईसी ने मांग की है कि अब जम्मू कश्मीर इशू का फाइनल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है और ये समाधान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के हिसाब से होना चाहिए। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बाकी देशों और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी है कि वो सब भी सामने आए और इन रेजोल्यूशंस को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करें और भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाए। ये कहना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। अब इन लोगों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे वो दिखाई नहीं देते। वहां पर किस तरह से निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया था, उसके ऊपर इनकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए 2100 वीजास अप्रूव कर दिए हैं। गुरु नानक जयंती 4 से 13 नवंबर तक पाकिस्तान में कई सारे वहां पर कार्यक्रम में मनाई जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए 2100 वीजास अप्रूव कर दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना और अमेरिका को लेकर। चाइना के सोयाबीन और रेयर अर्थ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को 1 नवंबर की डेडलाइन दी थी और कहा था कि अगर चाइना नहीं माना तो वो 1 नवंबर के बाद से चाइना के ऊपर 155% के टैरिफ्स लगा देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि चाइना उससे पहले ही अमेरिका के सामने घुटने टेकते दिखाई दे रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग से पहले चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन की ह्यूज शिपमेंट्स ऑर्डर कर दी हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की साउथ कोरिया में मीटिंग होनी है, जिसमें ट्रेड टॉक्स के बारे में डिस्कशन होंगी और उससे पहले ही चाइना ने अमेरिका से 18,000 मैट्रिक टन सोयाबीन के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, जिसकी डिलीवरी दिसंबर और जनवरी महीने में होगी। माना जा रहा है कि चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड चैनल्स ओपन रखना चाहता है, इसलिए चाइना ने कई महीने रेजिस्ट करने के बाद अब दोबारा से यूएस सोयाबीन परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। ऊपर से 1 नवंबर की डेडलाइन भी पास आ रही थी। कहने का मतलब है कि चाइना, जो कि ऑलरेडी $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो भी अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर अवॉइड कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के महान पॉलिटिकल लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर, जो कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी रह चुके हैं। आजकल तो खैर इनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले काफी समय से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर सर की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफी कमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद और अमेरिका के सैंक्शंस अनाउंस करने के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत ने रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर कमेंट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉलिटिकल कॉवर्ड यानी कि एक डरपोक नेता के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बोला है कि बॉर्डर के ऊपर भारत की सीमा में कोई नहीं आया, जबकि साल 2020 में चाइना ने हमारी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली थी और उसके बाद में भी चाइना हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करता रहता है। मालदीव से लेकर हिमालयाज तक हमारे बॉर्डर्स के ऊपर काफी सारी जगह ये सब देश थोड़ी थोड़ी करके ले रहे हैं। इस वजह से लगता है कि मोदी हमारे देश की जमीन को फॉरेन नेबर से बचाने में और डिफेंड करने में फेल हो रहा है। आज की सिचुएशन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी बनाए रखने के लिए भी छोटी छोटी पार्टीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो कि एक समय पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, लेकिन आजकल इन्होंने अपनी तोपों का रुख प्रधानमंत्री मोदी और स्पेशली जयशंकर सर की तरफ कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर सर से इतना नाराज क्यों हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।